हेलो बच्चों, देखिए ये सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम है। वी हैव अ डिस्क, दिस इज अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड फ्रॉम दिस अ स्क्वायर पोर्शन इज रिमूव्ड। वी हैव टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ फुल डिस्क। तो ये जो बचा है बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? इस सी से, है ना। सी इज द सेंटर ऑफ फुल डिस्क। सो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमें ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड क्या होगा ये देख लेते हैं, जिससे कि हम इसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। सो सपोज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज एल, so this will be the diagonal and this diagonal will be equal to radius r. So we know that this l, this r diagonal is given by root 2l, so l will be equal to r by root 2. So area of this portion which has been removed can be written as l square, the square of side of the square. So L is the side of square and इसका हम square कर देंगे तो we will get area. So area will be r square by 2. Now in this case of truncated bodies, the center of mass actually will lie on this line of symmetry, and suppose the center of mass lies at this location, क्योंकि इधर से मास रिमूव कर दिया गया तो सेंटर ऑफ मास सी से इस डायरेक्शन शिफ्ट कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस ये शिफ्ट कर गया है। So in such cases, we write XCM as A1 x1 minus A2 x2 upon A1 minus A2. So A1 is the area of full disk, जो ओरिजिनल बॉडी थी उसका एरिया, और A2 is the area of removed portion, and x1 is the center of mass of the full disk जो कि इस पॉइंट पे है, और x2 is the center of mass of this removed portion, तो यहाँ पर है ये। सो अब यहाँ पर हम इस एक्सिस को, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस। और हमें जो डिस्टेंस पूछा हुआ सेंटर ऑफ मास का वो सी से पूछा हुआ, तो इसको हम ओरिजिन मान लेंगे, दिस इज एक्स इक्वल टू 0। सो दिस विल बी एक्स इक्वल, दिस कोऑर्डिनेट विल बी r बाई 2, क्योंकि ये पूरा डायगोनल r है। सो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x2 विल बी r बाई 2। x1 हो गया 0, और जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है दैट विल बी माइनस एक्स, क्योंकि एक्स लेफ्ट में है। सो सेंटर ऑफ मास की जगह रख दें माइनस एक्स। A1 इज द एरिया ऑफ फुल डिस्क, बट x1 इज 0, सो x1 इज 0, ये x1 यहाँ पर माना, ओरिजिन में मान लिया, तो x1 इज 0, तो ये टर्न टू 0 हो जाएगा। एंड A2 रख दें, A2 की वैल्यू रख दें, x2 की वैल्यू रख दें, तो माइनस r स्क्वायर बाई 2 इंटू r बाई 2, दिस कोऑर्डिनेट इज r बाई 2, एंड द एरिया ऑफ फुल डिस्क इज पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम लोग स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें। अभी आर स्क्वायर तो हर जगह अपीयर हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कर दें, तो ये माइनस भी कैंसिल आउट हो गया। सो एक्स की वैल्यू आ जाती है r बाई 4 अपॉन पाई माइनस 1 बाई 2। सो 4 को नीचे ला के मल्टीप्लाई करें तो एक्स की ये वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रिमेनिंग पोर्शन विल बी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ फुल डिस्क, एंड दिस x इज गिवन बाई r अपॉन 2 इंटू 2 पाई माइनस 1। थैंक यू।